नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे दुर्ग से मिल रही बड़ी खबर के साथ। दुर्ग से खबर है, प्यार में धोखा खाने के बाद नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। अपने घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या की है। सुसाइड नोट भी इस नाबालिग के पास से मिला है। सुसाइड नोट में ही मोबाइल फोन पर हुई चैटिंग की जानकारी भी दी गई है। इतना ही नहीं, सुसाइड नोट में मोबाइल लॉक का पैटर्न भी इसने बनाया है। भिलाई के स्मृति नगर थाना इलाके की पूरी घटना है। बात ऐसी भी निकल कर आई है कि नाबालिग के साथ आरोपी और आरोपी के दोस्तों ने गैंगरेप उसके साथ किया है। इस तरह की बात निकल कर आ रही है। सुसाइड नोट में ब्लैकमेलिंग के भी आरोप हैं। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, अब तक क्या कुछ अपडेट है और क्या डिटेल ये सुसाइड नोट देता है? मिथिलेश। ललित, देखिए, जिस तरह से सुसाइड नोट में ये स्पष्ट हो रहा है कि उसका प्रेम संबंध रहा, तो उसने सभी बारीकियां उस सुसाइड नोट में लिखी और ये खबर है कि उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। अब इस पूरे मामले में अब जो है पुलिस जांच कर रही है। आज तो पोस्टमार्टम उसका करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार उसके साथ जो लिखा था क्या वो बातें सही है। लेकिन अभी तक की जो बात आ रही है कि उसके जो प्रेमी था और उसके जो दोस्तों ने मिलकर उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया था, उससे वो काफी परेशान थी और जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा तो आखिरकार उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसके पहले उसने वो पूरी बातें जो लिखती थी, जो उसके साथ में जो दर्द था उसको, वो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है और साथ ही मोबाइल में जो चैटिंग हुई है उसके साथ में वो भी लिखा है और साथ में जब लॉक ना खुले तो उसका पैटर्न भी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला गंभीर रहा होगा। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद में ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो मृतका ने लिखा है सुसाइड नोट में उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अब प्राथमिक रूप से ये जरूर है कि उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। बिल्कुल बड़ी घटना है और पूरे मामले अभी जांच चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जांजगीर चांपा में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला है। बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक का मर्डर कर दिया था। विवाद शुरू हुआ था बारात में नाचने को लेकर। विवाद बढ़ता गया। इसके बाद युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। 16 फरवरी को चांपा के भैंसा बाजार के पास ही वारदात हुई थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब इस मामले में 6 आरोपी अरेस्ट किए गए। न सिर्फ अरेस्ट किए गए बल्कि उनका जुलूस भी निकाला गया है। खबर चिरमिरी से, जहां मत पेटी लूटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 100 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। इसमें से 7 ग्रामीणों के खिलाफ नामजद एफआईआर है। 17 फरवरी को हारे हुए सरपंच पद के प्रत्याशी और समर्थकों ने बवाल किया था। खड़गांव के कटकोना गांव का यह पूरा मामला। मतगणना केंद्र में तैनात पुलिस और वन रक्षक, उनके साथ मारपीट भी हुई थी। इधर धमतरी में कविता बाबर भले ही जिला पंचायत चुनाव जीत गई हों, लेकिन सियासत लगातार जारी है। सोशल मीडिया में वोटिंग के ठीक पहले का एक गाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी में बड़ी संख्या में साड़ियां रखी हुई थीं। गाड़ी में कांग्रेस की प्रत्याशी कविता के पॉम्पलेट थे। इसे लेकर बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव हार गई है, लिहाजा आरोप लगा रही है। और कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव को बड़ी राहत मिली है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा केस में तकरीबन 7 महीने से वो जेल के अंदर है। रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी केस में उन्हें आरोपी बनाया गया था। ऑर्डर की कॉपी आने के बाद कल शाम तक ये माना जा रहा है कि वो जेल से बाहर आ सकेंगे। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी के मामले में जून में यह हिंसा और आगजनी का मामला हुआ। अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी और तब से लगातार
तकरीबन 7 महीने से देवेंद्र यादव रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। एक नाटकीय घटनाक्रम में यह गिरफ्तारी हुई थी। देवेंद्र यादव के जाने, उस प्रदर्शन के दौरान वहां जाने, फिर वहां से निकल जाने को पुलिस ने आधार माना था। एक व्यक्ति के साथ उनके फोटो साझा किए गए, कहा गया ये अपराधी के साथ फोटो है इनके। इस तरह के तर्क दिए गए हैं पुलिस की तरफ से। पुलिस ने मतलब जो चार्जशीट बनाई है उसके मुताबिक। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, तकरीबन 7 महीने बाद कल हो सकती है जेल से वापसी। जी, जो बलौदा बाजार हिंसा के मामले में करीबन 7 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे और लगातार यहां से कोशिश की जा रही थी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में आज उनको जमानत मिल गई है और तमाम जो कागजी कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद में आज शाम को या फिर कल वो रिहा हो जाएंगे। और इसको लेकर जो है वो लगातार बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई है। अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर पे लिखा है कि राजनीतिक साजिश थी और साजिश का जो है वो पर्दाफाश हो चुका है और सत्य की जीत हुई है। ऐसा जो है वो कांग्रेस और एनयूसी यूथ कांग्रेस के लोग तमाम लोग जो हैं वो लिख रहे हैं और उनका कहना है कि देवेंद्र यादव के ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिसके तहत जो है इतनी सारी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी। एक साजिशन जो है वो ऐसा किया गया था और जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई अगर बात करें तो और उनको जमानत मिल गई। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अर्जी लगाई है। कवासी लखमा शराब घोटाले में न्यायिक रिमांड पर हैं। 18 फरवरी को रिमांड खत्म होने के बाद लखमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और अब विधानसभा सत्र में शामिल होने की अनुमति उन्होंने मांगी है। इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और शराब घोटाले में कवासी लखमा न्यायिक रिमांड पर है। वो 14 दिन बढ़ा दी गई है उनकी रिमांड। आज इस पर फैसला अदालत दे सकती है। और बलरामपुर में हुआ है हादसा। 11 केवी के बिजली के खंभे से एक ट्रक जा टकराया। दूसरी गाड़ी को साइड देने के चक्कर में यह हादसा हुआ और इसके बाद यह ट्रक बेकाबू हुआ, पुल पर जाकर लटक गया। बिजली का तार भी टूटकर सड़क पर गिर गया। नेशनल हाईवे 343 डूमरखी नाले के पास यह हादसा हुआ। रायपुर में डॉग बाइट के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन जागा है। आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर अब एक्शन मोड में है निगम। घटनास्थल पर डॉग कैचर की टीम पहुंची है। जोन 9 का यह मामला, जब 6 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया था। 100 से ज्यादा जख्म इस बच्चे को आए थे और अब डॉग कैचर पहुंचे हैं उस इलाके में। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 43 विकासखंड की पंचायतों के लिए 46,83,736 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 23 लाख से ज्यादा पुरुष हैं, 23,66,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। आज मतदान के लिए 9,700 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। मुंगेली, सूरजपुर, कोंडागांव, पेंड्रा, दंतेवाड़ा की, जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं लोग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जांजगीर, बालोद और बलरामपुर की ये 3 तस्वीरें। सुबह से वोटर निकल गया और गांव की सरकार चुनने के लिए कतारों में लग गया, लाइनों में लग गया। सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। बस्तर के जो इलाके वहां 6:45 बजे से 2 बजे तक मतदान होगा। बाकी इलाकों में 7 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी।
और हमारे जो तमाम सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव से राकेश हमारे साथ हैं, इसके अलावा दुर्ग से मिथिलेश आपको नजर आ रहे होंगे। पहले मिथिलेश आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट अब तक का? देखिए ललित, तो सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त ग्रामीणों में उत्साह नजर आ रहा है। करीब 50% यहाँ पर मतदान हो गया है और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई है। मतदाता भी मेरे साथ है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। आज देखिए, आज वोट दे रहे हैं और आज अंतिम घड़ी, कैसा लग रहा है? सर बहुत ही त्योहार जैसा माहौल है, सौहार्दपूर्ण। हमारे जितने हैं युवा साथी चाहे वरिष्ठ हो, बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद मिला है हमें। ठीक है, ठीक है। कैसा चाहते हैं गांव में, कैसी सरकार चाहते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? गांव में एक अच्छा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो सबके लिए विकास करे। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, कोई भाजपा पार्टी नहीं, एक सभी पार्टी को मिलकर चले। इसीलिए ग्राम स्वराज जो सपना था, ग्राम स्वराज का जो सपना देखा गया था, तो उसमें कोई पार्टीवाद नहीं था। आज तो आप वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर वोट डाल रहे हैं? एक्चुअली क्या है, ये सेनानियों का परिवार है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने दुर्ग जिले में सर्वाधिक सेनानियों का परिवार रहा है और यहाँ इतना सद्भावना रही है कि आपस में तो हम लोग पार्टी लेवल की कोई संभावना नहीं है ना। यहाँ भी एक विकास चाहिए। विकास आधार है। देखिए, क्या चाहते हैं आप? हमको विकास चाहिए, अच्छा ही चाहिए। क्या लगता है गांव में क्या चीज रह गया आज वो पूरा होना चाहिए? जैसे पिछले 5 वर्षों से निरंतर विकास की प्रक्रिया जैसे रही, उसी प्रकार का विकास हम चाहते हैं। जी, तो क्या लगता है गांव में और क्या होना चाहिए? गांव का विकास के लिए वोट करना। जी, आप क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ छोड़ दीजिए। भवन के लिए चाहिए। क्या चाहते हैं? नहीं, विकास तो होना चाहिए, गांव का विकास अच्छा से होना चाहिए, तब कोई भी रहे, कोई पार्टी हमको कोई मतलब नहीं है, विकास होना चाहिए। जी, तो देखिए, विकास ही या बिल्कुल मतदान का लोग अपने जब प्रत्याशी पूरी तरह से जब यहाँ पर प्रचार कर चुके हैं और आज फैसले की घड़ी है और आज इनको ये जो है आधार जो लेके चल रहे हैं वो विकास का ही, और इसी आधार पर वे मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। करीब 50% मतदान हो चुका है। पाटन विधानसभा क्षेत्र में ये मतदान हो रहा है और 108 सरपंचों सहित 25 जनपद सदस्य और 4 जिला पंचायत सदस्यों के लिए आज लोग हाई प्रोफाइल है पाटन विधानसभा वैसे भी, और उसी के गांव में आज भी मतदान, उसके गांव भी आज मतदान वहां पर होगा। राजनांदगांव लिए चलते हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, क्या अपडेट? जी ललित, हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी लगभग 12 बजे के बाद का जो है समय, लगभग 50% से अधिक का मतदान हो चुका है। अभी हम खड़े हैं छुरिया ब्लॉक के हालेकोसा गांव में, हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है, वो कैसा चाहती है मतदान और क्या है, बताइए। यहाँ हालेकोसा का तो मतदान ठीक है भैया। हम चाहते हैं कोई भी सरपंच बने, विकास करे, जो विकास करे के लायक है, हम वही को वोट दिए हैं सरपंच में। और जनपद में भी ना जो विकास करे के लायक है ना, उसी को हम भी वोट दिए हैं। ये भी चाहते हैं जो विकास करे। गांव में पानी की कमी है, बिजली की कमी है, गांव में कला मंच नहीं है, हमारे स्कूल में लड़का मन की कला मंच नहीं है, वो भी पूरा होना चाहिए। घर में मोहल्ला में नाली नहीं है, पानी बहाते, वो भी नाली वाली का भी निर्माण होना चाहिए। जी, और क्या चाहती हैं आप ग्राम पंचायत में? हमारे गांव का विकास हो गया, बस यही चाहते। नया सरपंच चाहिए, सबका विकास करने वाला सरपंच। बदलाव की बयार कैसे नया सरपंच चाहिए। वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोगों का भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। इधर सुकमा के झीरम में भी मतदान हो रहा है। झीरम घाटी वही जहां 2013 में नक्सल हमले में 32 कांग्रेस नेता और जो सुरक्षा में लगे हुए थे वो शहीद हुए थे। भारी संख्या में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास होना चाहिए। तो मैं जीरम गांव में मौजूद हूं और जीरम गांव का ये मतदान केंद्र है। यहां पर भारी संख्या में मतदान करने के लिए ग्रामीण पहुंच चुके हैं। आसपास के जो एलंगना पंचायत है उन ग्राम पंचायत के यहाँ पर मतदान हो रहे हैं और यहाँ पर 2 मतदान केंद्र बनाया गया है। ये जीरम की पहचान जो है एक बहुत बड़े नक्सली हमले को लेकर होती है। उस नक्सली हमले में 32 से ज़्यादा कांग्रेसी नेता मारे गए थे। उसके बाद से जो है ये इलाका काफ़ी जो है बदल रहा है। यहाँ पर लोग मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। गाँव में तो समस्या बहुत सारे हैं सर, रोड नहीं है, पानी का कहीं अभी पेयजल तो टंकी लगा है, अब पानी बाकी तीन पारा में नहीं पहुंचा है। पानी का भी कहाँ पाइप लीक हो गया, उसमें पानी नहीं जा रहा है। उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी दिए हैं, फिर उन लोग आके रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य का क्या अवस्था है? स्वास्थ्य हॉस्पिटल होना चाहिए सर। तोमपाल में इलाज कराने जाते हैं तो उसमें मलेरिया का इंजेक्शन बोल के खाली एक इंजेक्शन लगा देते हैं
और बाकी बाटल ग्लूकोज चढ़ा देते हैं तो उसमें ठीक नहीं होता है। अच्छा कैंडिडेट को चुनेंगे और अच्छा से विकास कराएंगे और फिर हमें उप स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए यहाँ पे 1 टन। और सुकमा का घोर नक्सल प्रभावित इलाका है एलंगनार। यहां भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। गांव में ना बिजली है, ना पानी है, सड़क तक नहीं है। बावजूद इसके वोटिंग को लेकर खासा उत्साह यहां पर लोगों में है। एक बात और कि ये जो जगह है ये क्रांतिकारी सेनानी वीर डेबरी धुर का गांव है। महिलाएं काफी संख्या पहुंच रही है और इसमें काफी जो है युवा काफी यहाँ पर भाग ले रहे हैं मतदान के लिए। और देख सकते हैं कि हर जगह महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है और विभिन्न जो है यहाँ पर अपने अपनी समस्याओं को लेकर काफी उम्मीदें हैं कि आने वाला जो सरपंच है या जो भी जिला पंचायत है वो विकास करवाएगा। और लगातार यहाँ पर मतदाताओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि देख सकते हैं कि आप सुबह से यहाँ पर लंबी लाइन लगी है। और बताया था कि सुबह 5:30 बजे से यहाँ पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि काफी जो है मतदाताओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। यही वजह है कि सुबह से ही लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि समय पर मतदान करने के बाद वापस वो है जो है अपने रोजमर्रा काम के लिए जा सकते हैं। इस वक्त हम बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? भरत चंद्र सवर। अच्छा, क्या समस्या है, क्या उम्मीद लेकर आप मतदान करना है? हम तो समस्या तो बहुत सारा है। फिलहाल के लिए यहीं का पानी का बहुत समस्या है। नल जल योजना का कोई चालू ही नहीं है। और रास्ता घाट भी ऐसी है कि कोई रास्ता सही है ही नहीं है। फिर ड्रेन फ्रेन तो है ही नहीं है। ड्रेन का सफाई भी नहीं है, जो भी ड्रेन है। तो क्या उम्मीद है, आप मतदान करना है? उम्मीद तो बहुत सारा है, गरीब लोग को भले ही होए। जैसा कि बता रहे हैं कि समस्याएं काफी है और यही उम्मीद के साथ में मतदान करने के लिए लोग। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।